तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 140 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो एक्स का मान कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखो एक ऑप्शन है 33 जो कि इसके बराबर है, बाकी सभी ऑप्शन 33 से बड़े हैं। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, अगर आप मॉडल क्लास फाइंड नहीं कर सकते तो मोड तो निकाल ही नहीं सकते। अब मॉडल क्लास निकालने का तरीका क्या है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। अगर इस 33 ऑप्शन को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू 34 हो सकती है, 47 हो सकती है, 46 हो सकती है। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो या तो मॉडल क्लास ये होगी या फिर कौन सी हो सकती है, आप बोलो सर अगर 33 को देखें, अगर आंसर 33 हुआ तो मॉडल क्लास ये भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी मॉडल क्लास हो सकती है ऑप्शन के अनुसार। तो पहले हम एसी को मॉडल क्लास मान के कर लेते हैं। अगर दोनों मॉडल क्लास होंगी तो दोनों में से किसी को भी मान के करोगे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, और अगर दोनों नहीं होंगी, ये अकेली होगी तो भी इसको मान के करोगे तो आंसर आएगा। इसका मतलब हमें इसी को मान के सॉल्व करना चाहिए कि ये मॉडल क्लास है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर होता है, सबने पढ़ रखा होगा फिर भी लिखवा देता हूँ, एल प्लस F0 माइनस सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आया इसको मॉडल क्लास क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन इस 33 से बड़े हैं। तो या तो मॉडल क्लास, अगर इन तीनों में से कोई भी आंसर होगा तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, डेफिनेटली ये होगी। तो तीन ऑप्शन की बात हो गई। अब मान लो कि ये आंसर आया 33, तो मॉडल क्लास क्या होंगी, ये दोनों मॉडल क्लास मानी जाएंगी। इससे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। मतलब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 100% आना आना है। ठीक है, इसलिए हम इसको मॉडल क्लास मान रहे हैं। अब एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब 140। मोड आपको दे रखा है 140, 140 बराबर 140 प्लस। ठीक है, बाकी इन किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। F1 क्या है, F1 है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब x। F0 क्या है, फ्रिक्वेंसी इससे पहले वाली क्लास की, इससे पहले वाली क्लास की मतलब 33। ठीक है, उसके बाद 2F1 वही 2x माइनस F0 33। F2 क्या है, F2 है इससे आगे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, इससे आगे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 33 31। और H क्या है, H है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 140 में से 140 माइनस करेंगे 0, 0 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का इन सब में मल्टीप्लाई होगा 0, मतलब आपके पास क्या आ गया x माइनस 33 बराबर 0, और यहाँ से आ गया x बराबर 33। यही आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत